विज्ञान भवन में लगेगा नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी का महासम्मेलन ओ महाकुंभ। यह मेला होगा 10 और 11 नवंबर को विज्ञान भवन में। देखिए हमारा मकसद 10 और 11 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन में। इसमें आज इसकी सूचना आप लोगों से शेयर करने के लिए हमारे साथ फेडरेशन के अध्यक्ष यानी नेशनल के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी दास जी उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री ज्योतिंदर मेहता जी उपस्थित हैं जो कि चेयरमैन हैं अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की। हमारे साथ श्री मिलिंद साहनी जी हैं वाइस प्रेसिडेंट नेफकर। हमारे साथ श्री ओपी शर्मा जी हैं चेयरमैन हरियाणा फेडरेशन से। कार्यक्रम को आगे बढ़े पत्रकार परिषद इसलिए आपको तकलीफ दी गई ताकि हम जो इवेंट करने जा रहे हैं 10 और 11 तारीख को विज्ञान भवन में, उसकी पहले से जानकारी आपके पास रहे। नेफकॉम ने एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय किया है जो 10 और 11 नवंबर को विज्ञान भवन में होगी। यह आयोजन यूएनओ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ईयर के रूप में घोषित किया है। उसी संदर्भ में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको याद होगा इसका उद्घाटन भी, इस कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोग्राम था उसका उद्घाटन भी भारत में हुआ था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। हम आर्गेनाइजर के रूप में नेफकप काम कर रहा है पूरे देश में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमने डिटेल्ड एक प्रेस रिलीज अपने कार्यक्रम में आपके पास पहुंच गया है। नेफकप ने एक बड़ा पराक्रम किया है। उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं श्री ज्योतिंदर मेहता जी। मैं निवेदन करूंगा कि वो 100 साल से ऊपर संगठन है। हमने पिछले दिनों में कार्यक्रम किया था तो उसमें हमने ऐसे बैंकों को इनाम दिया था जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई। तो 100 साल से पुराना संगठन और ऑल और टायर 1 जो है उसमें बहुत सी यूनिट बैंक एक गांव में बैंक है और हेड ऑफिस कहो या ब्रांच को एक गांव की खुद की वो लोकल पावर हाउस, लोकल इकोनॉमिक पावर हाउस छोटे गाँव। लेकिन ये सब 2 साल से ज़्यादा देश में सेवाएं दे रहे हैं। ये पूरा मॉडल जो है वो ओनरशिप मॉडल है, वो मेंबर ड्रिवन है। जैसे आप 3 प्रकार की बैंक जानते हैं, एक PSU बैंक है, पब्लिक सेक्टर, तो वो गवर्नमेंट ओन्ड है, उसका कंट्रोलिंग स्टेक भारत सरकार के पास है। एक है प्राइवेट सेक्टर जो ICICI, कोटक महिंद्रा, HDFC, आप कोटक उदय कोटक का नाम है, दीपक पारेख का नाम है। ये अर्बन कोऑपरेटिव का जो मॉडल है वो छोटे छोटे लोगों ने खुद की बैंक शुरू की और भारत में ऐसा कोई अम्ब्रेला नहीं था। तो 15 साल पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइडेड कि हमें एक अम्ब्रेला, हमारा भारत का सबका एक छत्र संगठन होगा। उसका जो अभी का रिपोर्ट, वो रिपोर्ट के बाद अभी ये फिजिबल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेफकप नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव को कहा कि आप अम्ब्रेला बनाइए और अम्ब्रेला का रेगुलेटरी कंट्रोल 300 करोड़ का कैपिटल एकत्रित करना है। हमें सभी भारत बैंकों से ये 300 करोड़ का 300 करोड़ अचीव कर लिया है। और ये हमारा के लिए भी जो कंप्लायंसेज हैं साइबर सिक्योरिटी के, डिजिटल एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की है वो फुलफिल करने के लिए छोटे बैंकों को उतना इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट है।
इसलिए ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सेंट्रलाइज टेक्निकल प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आरबीआई ने मैंडेट दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होगा सेक्टर के लिए, साथ में फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। बैंकर्स बैंक की तरह उनको लोन, एडवांसेस, कैपिटल ये प्रोवाइड करेगा, और नॉन फंड बेस्ड साइड पे लीगल, टेक्निकल, एडवाइजरी, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करेगा। जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले हैं 10 को, उसमें ये एक सेंट्रलाइज स्विच है, क्योंकि जैसे यूपीआई में कस्टमर को बहुत बेनिफिट है और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी उसकी वजह से ग्रो कर रहा है। ग्लोबली दिस हैज बिकम अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन सारा कॉस्ट बैंक को बियर करना पड़ता है, कस्टमर के लिए फ्री है। तो बैंक्स के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बनता जा रहा है यूपीआई को सर्विस करना। ये अपने अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए कैसे हम इस कॉस्ट को कम ला सकते हैं पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को, उसके लिए एक सोल्यूशन लॉन्च करेंगे। इसलिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग मिल रहे हैं, और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह, उन सबको भी साथ में लेके ये, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ईयर है, इसलिए सबको इकट्ठा किया है, और हम वहाँ से सीखेंगे, वो हमसे सीखेंगे, एक आदान प्रदान का इशू। और ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के निमित्त हम कुछ ये हमारा अम्ब्रेला, जो भारत का पहला अम्ब्रेला है, इंटरनेशनल में पूरे सभी देशों में ऐसा अम्ब्रेला है, भारत में पहली बार ये बना है, उसका एक एग्जीबिशन भी होगा। कब होने वाला है सर, क्या तारीख है, कहाँ पर होगा? 11 तारीख को विज्ञान भवन में दिल्ली में आयोजन है, और अमित शाह जी के हाथों से उसका लॉन्च। सर इसमें क्या आपको कोई ऐसी तरह की उम्मीदें हैं? आपको क्या कुछ आपकी मांगे मानी जाएंगी जो आपकी मांग है? गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ? हमारी मांग नहीं है, हम ये शोकेस कर रहे हैं। हाँ। सर इस पे आपको व्हाइट पेपर निकालेंगे, गाइडलाइन निकालेंगे, कस्टमर और बैंक के बीच में जो एक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट को आप कोई व्हाइट पेपर देंगे? दिल्ली डिक्लेरेशन करेंगे, हाँ डिक्लेरेशन। क्या कुछ तैयारियां हैं सर इसकी कार्यक्रम? करेंगे उसके लिए। अच्छा, और उसमें सारे इश्यूज जो हैं, रोड मैप जो बराबर बन सकता है वो बनाया जाए। ये रोड मैप कितने साल का होगा? रोड मैप कितने साल का बनाएंगे आप? अभी एक साल तो प्लान नहीं किया है, लेकिन हम 1 साल का तो बनाएंगे। इस आगामी कार्यक्रम का प्रोसेस क्या है सर, किस तरीके की तैयारियां हैं, कब से ये कार्यक्रम है, कहाँ होने वाला 10 से है? 11 तारीख, जैसे हमारे जतेंद्र मेहता जी ने बताया है कि 10 और 11 तारीख को कार्यक्रम होगा। देश भर के जो बैंक हैं उसके लोग आ रहे हैं, सोसाइटीज़ के लोग आ रहे हैं, लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है और यहाँ पहुँच रहे हैं, और 2 दिन वो रहेंगे, 2 दिन अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, अपने कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, और जो आगे का प्लानिंग करेंगे। थैंक यू सर।